1888 लंदन की धुंध में एक ऐसा खूंखार साया घूम रहा है जिसे पूरी दुनिया आज तक नहीं पकड़ पाई। क्या तुम जैक द रिपर की सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हो? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साल 1888। धुंध से ढकी गलियां, टिमटिमाती गैस लाइटें और सन्नाटा जो मानो किसी अनदेखी परछाई को छुपाए बैठा हो। इसी अंधेरे में एक डरावनी मौजूदगी घूम रही थी। एक ऐसा नाम जो इतिहास की सबसे खौफनाक गुत्थियों में से एक बन गया। उसका नाम था जैक द रिपर। लंदन का आइस्ट एंड गरीबी, भूख और तंग गलियों से भरा इलाका। लोग धक्के खाते, संघर्ष करते, मुश्किलों में जी रहे थे। कई महिलाएं मजबूरी में रात की सड़कों पर काम करती थीं। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि इन्हीं गलियों में एक खूनी छिपा बैठा है जो जल्द ही शहर की नींद उड़ा देगा। 31 अगस्त 1888 बक्स रो की सड़क पर एक महिला की लाश मिली। उसका नाम था मैरी एन निकोल्स। जब पुलिस पहुंची तो दृश्य देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उसकी गर्दन कटी हुई थी और कपड़े फटे हुए। पहले लगा कि कोई नशेड़ी, कोई गुटखा या गुंडा होगा, पर यह हत्या साधारण नहीं थी। ये एक श्रृंखला की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद 8 सितंबर को एनी चैपमैन की लाश मिली। इस बार हत्या और भी क्रूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे को शरीर की पूरी समझ हो। जख्म बिल्कुल सटीक जगहों पर किए गए थे। लंदन में अफवाहें फैलने लगीं। क्या हत्यारा डॉक्टर है, या कसाई, या कोई पागल जो शरीर चीरने में माहिर है? जैसे जैसे डर बढ़ रहा था, पुलिस को एक चिट्ठी मिली। शुरुआत होती है 3 शब्दों से, टेपॉस। इस पत्र में हत्यारे ने पुलिस का मजाक उड़ाया था और अंत में उसने अपना नाम लिखा, योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। यह नाम आग की तरह पूरे लंदन में फैल गया। अखबारों ने इसे सुर्खियां बना दिया और हत्यारा एक किंवदंती बन गया। 30 सितंबर 1888 एक रात 2 कत्ल। पहला एलिजाबेथ स्ट्राइड। ऐसा लगा जैसे हत्यारे को किसी ने बीच में रोक दिया हो, क्योंकि इस बार शरीर पर पुराने निशान नहीं थे। 1 घंटे बाद कैथरीन एडोज की लाश मिली। यह हत्या अब तक की सबसे भयानक थी। पूरा लंदन दहशत में डूब गया। उस दौर में कोई फॉरेंसिक सुविधा नहीं थी। नौ फिंगरप्रिंट, नौ सीसीटीवी, नौ डीएनए। पुलिस के पास बस गवाहों की उलझी हुई बातें थीं। किसी ने कहा हत्यारा लंबा था, किसी ने कहा छोटा, किसी ने कहा डॉक्टर जैसा था, किसी ने कहा परदेसी। पुलिस रातों में गलियों की छानबीन करती रही, लेकिन हत्यारा हर बार धुएं की तरह गायब हो जाता। एडोज की हत्या के बाद पुलिस को पास की दीवार पर चौक से लिखा एक अजीब सा संदेश मिला, साथ में खून से सना कपड़े का टुकड़ा। आज भी विशेषज्ञों में बहस है, क्या यह हत्यारे का सुराग था या बस एक संयोग। 9 नवंबर 1888 मैरी जेन केली। यह एकमात्र हत्या थी जो कमरे के अंदर हुई। इस बार हत्यारे को रोकने वाला कोई नहीं था, ना समय की कमी, न भीड़ की परेशानी। कमरे के अंदर जो दृश्य मिला वह इतना भयानक था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी कांप उठे। यही आधिकारिक 5 कैनोनिकल 5 की आखिरी हत्या मानी जाती है और इसके बाद जैक द रिपर जैसे धरती से गायब हो गया। सालों से एक ही सवाल है, जैक द रिपर आखिर था कौन? संदिग्धों के नाम आज भी सूची में हैं। मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट, एक वकील और शिक्षक। एरन कॉस्मिंस्की, एक प्रवासी जिस पर आधुनिक डीएनए रिपोर्ट का विवाद है। डॉ विलियम गुल, रॉयल परिवार का डॉक्टर, कंस्पिरेसी थ्योरीज का पसंदीदा नाम। एक कसाई या कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति? लेकिन सच कभी साबित नहीं हुआ। जैक द रिपर की घटनाओं ने लंदन के सबसे अंधेरे सच को दुनिया के सामने ला दिया। गरीबी, असमानता और अनदेखे इलाकों की तकलीफ। इस केस ने पुलिस के काम करने का तरीका बदला। गली गली में रोशनी बढ़ाई गई, रात की गश्त दोगुनी की गई और मीडिया ने पहली बार क्राइम सेंसेशनलिज्म का जमकर इस्तेमाल किया। जैक ने सिर्फ 5 औरतों की जान नहीं ली, उसने पूरा समाज बदल दिया। आज 130 साल बाद भी जैक द रिपर का नाम सुनते ही सिहरन क्यों होती है? क्योंकि वह एक ऐसा हत्यारा था जो कभी पकड़ा नहीं गया, जो अंधेरे में खो गया, जिसका चेहरा, उसका नाम, उसका सच आज भी एक पहेली है और इसी रहस्य ने उसे अमर कर दिया। आज की व्हाइट चैपल पूरी तरह बदल चुकी है। नई सड़कें, नई इमारतें, नई रोशनियां। लेकिन लोग कहते हैं
कि कुछ रातों में जब धुंध गहरी हो जाती है और गलियां एकदम शांत, तो लगता है जैसे कोई तुम्हेंदूर से घूर रहा हो। एक सवाल आज भी अनुत्तरित है, जैक द रिपर कौन था और क्या दुनिया कभी इस राज पर से पर्दा उठा पाएगी?